यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं, तो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया जो सिलेबस है ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया हो। आपने थंबनेल देखा होगा कि 2024 में आयोजित होने वाली बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए सिलेबस क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आप जानेंगे आखिरकार टीचर बनने के लिए जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होती है, आखिरकार उनका सिलेबस क्या है, कितने नंबर पूछे जाते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। निश्चित तौर पर यदि वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पूरे का पूरे सिलेबस से अपडेट मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात कर ले 150 नंबर की पार्ट की, तो इसमें 2 पार्ट किया गया है। एक पार्ट भाग ए जिसमें आपको 30 नंबर पूछे जाते हैं और दूसरा है भाग 2 जिसमें आपको 120 नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि 30 नंबर जो पूछे जाते हैं ये आपका सिर्फ और सिर्फ केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें केवल और केवल आपको 9 नंबर लाना है और उनके बाद ही आपका जो पेपर 2 है वो चेक होगा। यानी कि सीधे तौर पे जो 30 नंबर का पूछा जाएगा उसमें आपको पास नंबर लाना है, लेकिन वही दूसरा पार्ट जो आपका 120 नंबर का है इसमें आपको जितने नंबर आएंगे उसी नंबर के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। अब सवाल है कि आखिरकार 120 नंबर जो पूछे जाएंगे इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर ले तो इसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला ये 4 तरह के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से जो 10 नंबर होंगे वो अंग्रेजी आपको रहेंगे ही, साथ ही साथ 20 नंबर जो होंगे उसमें आपका वैकल्पिक होगा, कोई एक आप विषय चयन कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला में से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये तो था भाग 1 अर्थात पार्ट 1 के बारे में जानकारी। अब हम जान लेते हैं कि पार्ट 2 में हमें जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें इसको कई सारे पार्ट में किए गए हैं। पहला यदि हम पार्ट देखें तो प्राथमिक गणित, दूसरा मानसिक क्षमता जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, तीसरा है सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें इनमें जो टॉपिक दिया गया है उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे और किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है, जो कि यहाँ सिलेबस में नहीं दिया गया है। जैसे यदि हम बात कर ले मैथ की तो इसमें से आपको मैथ जो पूछे जाते हैं वो लगभग आपको 16 नंबर पूछे जाएंगे, यानी लगभग 16 मैथ आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें रीजनिंग की तो ये भी आपको 16 नंबर देखने को मिलेगा। यदि हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला करके आपको 16 नंबर देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी की हम बात करें तो इससे भी आपको 16 नंबर देखने को मिल जाएंगे। यदि हम बात कर ले हिस्ट्री की तो हिस्ट्री से जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही केवल और केवल प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी इसमें से आपको 16 नंबर पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स आपको 12 से 13 नंबर पूछे जा सकते हैं, कभी कभी आपको 15 भी पूछे जाते हैं। यदि हम बात कर ले बिहार से रिलेटेड प्रश्न का तो वो भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से मूल जो आपका सब्जेक्ट है उस तरह से नंबर जो हैं आपको पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, तो उपरोक्त विषय जो है आपका पाठ्यक्रम जो होगा वो SCERT और NCERT पर आधारित होगा। यदि हम बात करें इसमें कितने लेवल तक, तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी SCERT बुक हैं या फिर NCERT की बुक हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो SCERT का जो बुक हैं, जो SCERT के द्वारा जितने भी बिहार में संचालित विद्यालय हैं उनको जो फॉलो करने वाले जो विद्यालय है गवर्नमेंट, उसमें जो SCERT का बुक
चलाया जाता है वो बुक आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। यानी कि सीधे तौर पे आप समझे कि आपका जो SCERT का बुक है उसको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं। ये जो मैं अभी सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ ये 1 to 5 का सिलेबस है। यदि हम बात करें इसमें 6 to 8 की तो उनका भी हम जिक्र करेंगे नीचे। 6 to 8 में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आपका 40 नंबर जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा आपको 80 नंबर पूछे जाते हैं। 80 नंबर आपके विषय से संबंधित होंगे। यदि आपका सोशल साइंस है तो 80 नंबर सोशल साइंस पूछा जाएगा, यदि साइंस है तो 80 नंबर साइंस पूछा जाएगा, यदि आपका हिंदी या कोई अन्य भाषा है तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। रही बात सामान्य अध्ययन का पेपर तो जितने सारे इसमें दिए गए हैं वो ही लगभग आपको देखने को मिलेगा, बस नंबर जो है क्वेश्चन का नंबर कम हो जाता है। जैसे यदि मैथ की हम बात करें तो उसमें से 8 पूछे जाएंगे, रीजनिंग की बात करें तो वो 8 पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर्स की बात करें तो वो 8 से 10 पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन का नंबर होता है। तो अब आप ये चीज़ जान गए होंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो मूल रूप से इस पर ही आधारित है। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के जो ये सब्जेक्ट हैं इनको आपको कवर करना होगा। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा यदि आप तैयारी बेसिक से करना चाहते हो तो प्राथमिक गणित जो क्लास 6 से SCERT के बुक आते हैं उसको आप लगभग 10 तक की जो बुक है मैथ का वो अभी से यदि आप बारीकी से एक एक करके बनाना स्टार्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप गणित में अच्छा अंक ला सकते हैं। वही यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग का कोई सा भी आप बुक ले सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग का। यदि हम बात कर ले सामान्य जागरूकता का तो इसके लिए जो करेंट अफेयर्स की जो बुक मैगजीन आता है, चाहे वो PD आप ले ले, प्रतियोगिता दर्पण या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर सक्सेस मिरर आता है, कोई भी मैगजीन लेकर के यदि आप बारीकी से अभी से अगस्त तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तो आप इसके लिए SCERT का बुक ही अध्ययन करें। भूगोल की जहाँ तक की बात है तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के जो है ज्योग्राफी को आप अध्ययन करें, चूँकि इससे भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसको ध्यान रखना है। यदि पर्यावरण की बात करें तो अभी जो NCERT का पर्यावरण है जो क्लास 6 में आप देखेंगे, 7 में देखेंगे तो ये पर्यावरण आ गया है, तो आप पर्यावरण के लिए उस बुक को जो है परचेज करके उससे आप तैयारी कर सकते हैं तो बेहतर होगा। तो यदि हम बात करें इसमें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन जो है आपको पता ही होगा, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 5 ऑप्शन वाला जो ये है एग्जाम होगा। और यदि हम बात करें निगेटिव की तो निगेटिव जो है आने वाले एग्जाम में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक BPSC TRE 1 और 2 में निगेटिव नहीं था तो TRE 3 में भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये पूरे का पूरे था 2024 में जो अगस्त में परीक्षा होगी, इसके लिए जो BPSC की ओर से जो नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं, जो सिलेबस का नोटिफिकेशन वो जो जारी किया गया है पूर्व में, वो आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह का आपका सिलेबस जो है आगे भी रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद अब सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।